अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत खुश हूँ और मज़े में हूँ क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे घर में बहुत ही ख़ास मेहमान। और जैसा कि हम पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ की रिवायत है कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें अपने दस्तरख़्वान शामी कबाबों के बग़ैर बिल्कुल अधूरे लगते हैं। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाने का एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगी जो बनाने में होगा बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। और साथ ही मेरा वो सीक्रेट जो मैं शामी कबाब फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शामी कबाबों के तमाम सीक्रेट जानने के लिए आपको वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है और रहना है मेरे साथ। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया था बोनलेस बीफ और इसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया था क्योंकि इस तरह से शामी कबाबों का रेशा बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अगर आप भी रेशे वाले शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो कीमे का इस्तेमाल ना करें, इस तरह से बोटी का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पे काफ़ी सारा गरम मसाला क्योंकि गोश्त मेरे पास है पूरा 1 किलो। तो ये साबुत गरम मसाला मैं शामी कबाबों में ऐड नहीं करूँगी। गरम मसाले को मैंने ब्लेंडर के छोटे वाले जार में डाल के इस तरह से मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया है बस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गरम मसाला हमें बिल्कुल बारीक फ़ाइन नहीं करना है, इसको इस तरह से बस मोटा मोटा सा हम जैसे कूट लेते हैं ना, बस इतना रखना है। और कोई इस तरह का मलमल का बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर और ये सारा गरम मसाला हम इसमें डाल के एक छोटी सी पोटली तैयार कर लेंगे और इसको हम शामी कबाबों में ऐड करेंगे। ये गरम मसाला क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये 3 टेबल स्पून के करीब बनता है। अगर हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गरम मसाला शामी कबाबों में ऐड कर देंगे तो ये सीने की जलन यानी एसिडिटी का भी बाइस बन सकता है। गरम मसाले की पोटली तैयार करने के बाद जो गोश्त मैंने कटिंग करके रखा था वो मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और साथ ही ये चने की दाल, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। और ये देखिए, ये गरम मसाले की पोटली भी मैंने इसमें डाल दी है और ये साबुत लाल मिर्चें, इनको भी मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया था। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो लहसुन इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। तमाम मसाले मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। हल्दी और प्याज का इस्तेमाल मैं शामी कबाबों में नहीं करती हूँ, अगर आप करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। तमाम मसाले डालने के बाद मैंने इसमें 4 गिलास भर के पानी डाला है और पकने के लिए रख दिया था। और पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त और दाल अच्छी तरह से डीप हो जाए और हम शामी कबाबों को ओवर कुक करेंगे ताकि हमें बाद में पीसने में या फिर मैश करने में आसानी हो। बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कुकर की सीटी घूमने के बाद मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए कुक किया था मीडियम फ्लेम पर। आधा घंटा हो चुका है तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और काफ़ी हद तक ये मैश भी हो चुका है क्योंकि हमने इसमें पानी की मिकदार बिल्कुल मुनासिब ली थी और इसको थोड़ा सा ओवर कुक किया था मीडियम फ्लेम पर। अगर हम तेज़ आंच पर शामी कबाब बनाते तो क्या होता कि ये अच्छी तरह से गलते भी नहीं और नीचे से लग भी जाते। शामी कबाब गलने के बाद जो पोटली हमने गरम मसाले की इसमें डाली थी वो हम निकाल देंगे। और बस अब हमें ये देखना है कि शामी कबाबों में बिल्कुल भी पानी तो नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो इसको हाई फ्लेम पर अच्छा सा कुक करें तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पर पानी ड्राई कर लिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और बहुत ज़्यादा ठंडा होने से पहले हम शामी कबाबों को मैश कर लेंगे क्योंकि गरम होते हैं शामी कबाब तो आराम से मैश हो जाते हैं। शामी कबाबों को मैश करने का एक तरीका तो ये है, लेकिन मुझे शामी कबाब सिलबट्टे पर पीसना ज़्यादा पसंद है तो मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। और सिलबट्टे पर भी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि जो गरम मसाला था वो हमने, आपने देखा कि किस तरह से पोटली में डाल के ऐड किया था। शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं शामी कबाबों में अंडे का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो 1 किलो की शामी कबाब में आप आराम से 3 अंडे ऐड कर सकते हैं। अंडों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक फाइन चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और देखिए, शामी कबाब मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से शामी कबाबों की टिक्कियाँ बना रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। और देखें, काफ़ी ज़्यादा कबाब बन के तैयार हुए हैं इतने गोश्त में। कुछ शामी कबाब मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ स्टोर करके अपनी आसानी के लिए, तो इस तरह से आप भी स्टोर कर सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि मैं शामी कबाबों को किस तरह से फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा, और आप देख सकेंगे कि सिर्फ 1 अंडे का इस्तेमाल करते हुए मैं कितने ज़्यादा शामी कबाब फ्राई करूँगी। तो अंडे में हमें शामिल कर देना है 1 चम्मच मैदा, और 1 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा दूध। और ये तैयार मसाला जो मैं हमेशा अपने घर में बना कर रखती हूँ। मसाले में क्या क्या शामिल होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया। आपके आसानी के लिए मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि इस मसाले में काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा और नमक होता है। इन सबको मैं बारीक पीस लेती हूँ और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अंडे में तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक बीट करना है। अगर हम अंडा लगा के शामी कबाबों को डीप फ्राई करते हैं तो वो चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें शैलो फ्राई करना होता है बहुत कम ऑयल में, तो अंडा लगा के अगर हम करते हैं तो होता क्या है कि जो शामी कबाबों के जो कॉर्नर्स होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब आप शामी कबाब फ्राई करें तो कवर करके फ्राई करें। कवर करके फ्राई करने से ये होगा कि जो हमने इस पर कोटिंग लगाई थी वो चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, कहीं से भी कबाब कच्चा नहीं रहता। और हमने इसमें जैसे कि अंडा इस्तेमाल किया है, तो अंडे को काफ़ी देर बीट करने के बाद जब हम कवर करके बनाते हैं ना, तो वो बहुत फूला फूला सा बनता है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से शामी कबाबों को बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किया है और इसको मैंने कवर कर दिया है पूरे 4 मिनट तक। तो कबाब जो हैं वो एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका साइड चेंज करके दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे फूले फूले से बने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कवर करके फ्राई करने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो इस पे हमने अंडे की कोटिंग लगाई थी वो चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो गई है। जब एक ही तरह की कुकिंग से हम बोर हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा नया करें जिससे हमारी फैमिली और हमारे मेहमान दोनों ही खुश हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया अंदाज़ शामी कबाब फ्राई करने का कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दीजिए अब इजाज़त। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।